नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो विषय होगा वो हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रखा गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि उसमें जो है हमने क्या किया है कि पहले पेपर के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं, ठीक है? तो और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है ये काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सर किस यूनिवर्सिटी का है? तो इसे जो है हमने छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से क्या किया है, जो है डाउनलोड किया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट ले आएँ। यहाँ पे आपका जो है ये सेमेस्टर 7 मतलब कि आपका सेमेस्टर नंबर 1 है, ठीक है? और नीचे चलते हैं थोड़ा-सा और नीचे। यहाँ पे जो है आपका सेकंड जो है पेपर आ जाता है, मतलब सेमेस्टर नंबर 7, यानी सेमेस्टर नंबर 1 का सेकंड पेपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सेमेस्टर 7 इसलिए बताया गया क्योंकि 6 सेमेस्टर जो हैं आपके बीएस के जोड़े गए हैं। 7वां सेमेस्टर आपका एमए का होगा और 8वां सेमेस्टर, 9वां सेमेस्टर और 10वां सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर आपके जो हैं टोटल बीएस लेकर के एमए तक होने वाले हैं। तो वही 7वां सेमेस्टर आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न, तो द्वितीय प्रश्न का नाम यहाँ पे बताया गया है साहित्यालोचन, ठीक है? ये दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है। इसके अंतर्गत देखते हैं तो इकाई नंबर 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा हिंदी आलोचना के उदय की परिस्थितियाँ, मतलब जो हिंदी की आलोचना की गई है, ठीक है? आलोचना जहाँ से हिंदी आलोचना का उदय हुआ है उसकी कौन-सी परिस्थितियाँ रही हैं, क्यों हिंदी को जो है आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा। सेकंड नंबर यहाँ पे बताते हैं प्रारंभिक हिंदी आलोचना का स्वरूप। जो प्रारंभिक हिंदी है उसके जो आलोचना का स्वरूप रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। पाश्चात्य साहित्य लोचन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पाश्चात्य साहित्य आलोचन और हिंदी आलोचन के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है? मतलब पाश्चात्य की जितनी भी साहित्य हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फारसी साहित्य, अरबी साहित्य, ये इस प्रकार के जो साहित्य हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ पे देखेंगे हिंदी आलोचना के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ये इकाई नंबर 1 का हो गया। अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 के अंतर्गत। तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको जो है हिंदी आलोचना पद्धतियाँ पढ़नी रहेंगी, ठीक है? हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ क्या-क्या हैं, इसके बारे में हमें जानकारी रखना रहेगा। उसकी सैद्धांतिक, ठीक है, पद्धतियों में कौन-सी सैद्धांतिक पद्धतियाँ, फिर यहाँ पे बता रहे हैं स्वच्छांतावादी पद्धतियों के बारे में, मनोविश्लेषणवादी पद्धति के बारे में, मार्क्सवादी पद्धति के बारे में, नई समीक्षा, ठीक है? उसके बाद अन्य आधुनिक समीक्षा पद्धति के बारे में यहाँ पे हमें चर्चा करनी रहेगी। ये सारी चीज़ें जितनी भी पद्धतियाँ हैं हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ, ये इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बात करते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक विकास क्रम जो है हमें पढ़ना रहेगा। जो हिंदी आलोचना है उसका ऐतिहासिक विकास क्रम कैसा रहा उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। यहाँ के शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर्गत जो है आपको सैद्धांतिक चिंतन के बारे में और व्यवहारिक पक्ष के बारे में भी इनके दोनों पढ़ने रहेंगे, ठीक है? बात करें शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना रहेगा उन सारी चीज़ों को, और जो है आपको यहाँ पे स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं चौथे नंबर इकाई के बारे में। चौथी इकाई, टोटल यहाँ पे 4 ही इकाई आपकी बताई गई हैं, 4 ही इकाई होगी सेकंड पेपर के अंतर्गत। इसमें आपको जो है हिंदी के प्रमुख आलोचकों की आलोचनात्मक अवधारणाओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी हिंदी के प्रमुख आलोचक हुए हैं और उनकी आलोचनात्मक अवधारणा जितनी भी हुई हैं और जितनी भी पद्धतियाँ हुई हैं, हुई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है? फिर आगे बताते हैं प्रतिमानों का उनकी कृतियों के आलोक में गहन अध्ययन जो है हमें क्या करना रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें आपकी कौन-कौन सी पुस्तकें जो है आप पढ़ सकते हैं। तो काव्य शास्त्र के लिए आपको जो है भगीरथ मिश्रा की जो है आप पढ़ सकते हैं। ये विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी में चलती है, ठीक है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भगीरथ मिश्र की ही आप पढ़ेंगे, ठीक है, पुस्तक। बात करें काव्य शास्त्र की रूपरेखा के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो रामदत्त भारद्वाज के बारे में भी आप यहाँ पे उन रामदत्त भारद्वाज द्वारा लिखी गई काव्य शास्त्र की रूपरेखा पढ़ सकते हैं। रस मीमांसा के बारे में आपको पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल की पढ़ लीजिए। आलोचक और आलोचना के बारे में आपको पढ़ना है तो बच्चन सिंह के बारे में। हिंदी समीक्षा के बारे में आपको पढ़ना है तो यहाँ पे स्वरूप और सौंदर्य,
या हिंदी समीक्षा या फिर स्वरूप और सौंदर्य 2 नाम से मिल सकती हैं। तो ये दोनों पुस्तकें जो है आपको किसके राम दरस मिश्र के नाम के आपको जो है मिल जाएँगी। बात करें सौंदर्य शास्त्र के बारे में तो आप यहाँ पे हरद्वारी लाल शर्मा के पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8वें नंबर पे आपके आ जाते हैं हिंदी आलोचना में, तो हिंदी आलोचना या फिर पहचान और परख या फिर हिंदी आलोचना जो है आप इंद्रनाथ महाजन की पढ़ सकते हैं और पहचान और परख जो है आप किसकी राधा कृष्ण प्रकाशन की आप पढ़ सकते हैं। मतलब इंद्रनाथ मदान ने जो है पुस्तक लिखी है और राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर यहाँ पे पुस्तक जो आती है आपकी संवेदना का के स्तर, इसमें जो है आप राजमल बोस की पुस्तक पढ़ सकते हैं। संवेदना और सौंदर्य के बारे में तो राजमल बोरा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। साहित्य लोचन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो श्याम सुंदर दास काशी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12वां नंबर पे बात करें तो आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो रामचंद्र प्रसाद के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 13वीं पुस्तक के बारे में बात करें तो सिद्धांत और अध्ययन के बारे में गुलाब राय पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत के बारे में, दोनों भागों को पढ़ना चाहते हैं तो गोविंद त्रिगुणायत के बारे में की पुस्तक पढ़ सकते हैं। समीक्षा के पाश्चात्य मापदंड के बारे में पढ़ना चाहते हो राजेंद्र वर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। समीक्षा की समस्याएं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मुक्तिबोध रचनावली 5 के संकलित जो है तो ये आप गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। बात करें दूसरी परंपरा की खोज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नामवर सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दिल्ली राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। हिंदी आलोचना का विकास पढ़ना चाहते हैं तो नंदकिशोर नवल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। सौंदर्य शास्त्र के तत्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कुमार विमल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। बात करें हिंदी आलोचना की 20वीं सदी पढ़ना चाहते हैं तो ये निर्मला जैन की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। मार्क्सवादी समाजशास्त्री और ऐतिहासिक आलोचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सितांशु की का जो है आप पुस्तक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बात करें 24 नंबर पे तो हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उद्भव और विकास के बारे में की पुस्तक पढ़ सकते हैं। उद्भव हिंदी आलोचना का जो उद्भव और विकास हुआ है इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भगवत स्वरूप मिश्र की पुस्तक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर नागेंद्र नाथ के आलोचना सिद्धांत जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नारायण प्रसाद चौबे की पुस्तक पढ़ सकते हैं। रामविलास वर्मा विशेषांक के बारे में पुस्तक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो है पढ़ सकते हैं। 27वें नंबर पे जो आपकी दी गई शांति निकेतन के शिवालिक तक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो शिव प्रसाद सिंह की पुस्तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है आपके हम तीसरे नंबर पेपर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।